कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमने एक जबरदस्त रैली देखी है ना। लेकिन अब ये एक बहुत ही अहम मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये तेजी ऐसे ही चलती रहेगी या फिर यहाँ से बाजार में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। हमने इस पर काफी गहराई से एनालिसिस किया है, तो चलिए साथ मिलकर इसे समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में कैपिटल मार्केट सेक्टर में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और बस इसी के साथ हर किसी के मन में एक ही सवाल घूमने लगा है, क्या ये जो शानदार रैली चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। चलिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हो क्या रहा है, देखिए बाजार ने नई ऊंचाइयों को छुआ और उसके ठीक बाद हमने कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में एक बहुत ही साफ पैटर्न देखा है और वो पैटर्न है प्रॉफिट बुकिंग का। मतलब निवेशक अपना मुनाफा लेकर निकल रहे हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ये क्या बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है। जैसे कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ही ले लीजिए, ये अपने हाल के पीक से बस जरा सा ही नीचे आया है। तो ये एक मामूली सा करेक्शन है, कोई बड़ी गिरावट नहीं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ इंडेक्स की नहीं है, हमने कुछ बड़े स्टॉक्स में भी बिल्कुल यही पैटर्न देखा है। बीएसई को ही देखिए, 2600 से 2800 तक की क्या जबरदस्त तेजी दिखाई थी और एमसीएक्स उसने भी रुकने से पहले काफी अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, इस गिरावट को देखकर ये मत सोचिए कि तेजी का दौर खत्म हो गया। नहीं, हमारा एनालिसिस बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि यह सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं। और इसके पीछे की असली वजह को समझना वो बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर्स को याद करें तो ये सेक्टर ना एक काफी मुश्किल दौर से गुजरा है। रेगुलेटरी प्रेशर था जिसकी वजह से नंबर्स भी काफी कमजोर आए थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो जो मुश्किल दौर था ना, वो अब पीछे छूट चुका है। तो हमारे पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस गिरावट को देखकर बाजार से निकलने का सिग्नल मत समझिए, बल्कि इसे खरीदने का एक सुनहरा मौका मानिए। मार्केट के अगेंस्ट जाकर शॉर्ट करने की कोशिश से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के मौके तलाशे जाएं। चलिए अब बात करते हैं उस एक बड़े गेम चेंजर की, एक ऐसा इवेंट जिस पूरे सेक्टर की तस्वीर ही बदल कर रख सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के उस आईपीओ की, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एनएसई हमारे देश की सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट कंपनी है। और देखिए, होता यह है कि जब इतना बड़ा लीडर मार्केट में लिस्ट होता है ना, तो उसका असर सिर्फ उसी कंपनी पर नहीं पड़ता, बल्कि वो पूरे के पूरे सेक्टर में एक नई जान फूंक देता है, उसे री रेट कर देता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये अब सिर्फ कोई हवाई बात या अटकलें नहीं है। अब हमारे पास एनएसई के आईपीओ के लिए एक बिल्कुल क्लियर कट और पक्का रोड मैप है, एक टाइमलाइन है जिससे आगे की प्लानिंग करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये रहा पूरा रोड मैप। देखिए, सेबी चेयरमैन ने खुद कंफर्म किया है कि एनओसी इसी महीने आने की पूरी उम्मीद है और एक बार वो आ गया तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उम्मीद यही है कि जुलाई या अगस्त 2026 तक ये आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डीआरएचपी आखिर होता क्या है? तो इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी अपने बिजनेस और आने वाले आईपीओ के बारे में सब कुछ बताती है, ताकि रेगुलेटर्स और आम निवेशक कंपनी के पब्लिक होने से पहले उसकी पूरी कुंडली देख सकें। तो ठीक है, इन सारी बातों को मिला के देखें तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें आगे करना क्या है? तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, मार्केट में जो ये छोटी मोटी गिरावटें आ रही हैं उन्हें खरीदने के मौके की तरह देखिए। दूसरी बात, मार्केट के खिलाफ जाकर शॉर्ट करने से बचिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपना नजरिया लॉन्ग टर्म का रखिए, क्योंकि आने वाला एनएसई आईपीओ इस सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा ट्रिगर बनने वाला है। और आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग पूरे कैपिटल मार्केट सेक्टर के वैल्यूएशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? ये सोचने वाली बात है।